हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर आज आप लोगों को पढ़ाना है फैस्क्यूला हिपैटिका में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल की वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फैस्क्यूला हिपैटिका जो है कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, पर डायग्राम इजी हो समझने में इसीलिए इसको अलग अलग में समझाया जाता है। तो आज पहले मैं इसका डायग्राम बनाना बताती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आप जिस तरह से पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था, एक लाइन बना ले, आगे की साइड में लगभग बराबर दूरी पर 2 पॉइंट्स बना ले और इसका आउटर स्ट्रक्चर ये एपिकल वाला पार्ट है और यहाँ से घुमाते हुए ये पोस्टीरियर वाला पार्ट। ठीक है, तो लगभग ये बायलेटरल सिमेट्री बन गई इसकी। यहाँ माउथ बना ले एंटीरियर पॉइंट पर, एंटीरियर ये ओरल लोब वाला पार्ट है, तो यहाँ पर माउथ है। माउथ जो है वो सराउंडेड है ओरल सक्कर के द्वारा। ठीक है, और ये जो उभार वाले भाग है लगभग यहाँ पर हम बनाएंगे जेनाइटल एट्रियम, जनन वेशम। इस जनन वेशम में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल पोर, दूसरा होता है फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है, जैसे मैंने कल वाले डायग्राम में आपको बताया था, और हम यहाँ पर जो है एसिटामिनम नहीं बना रहे हैं ताकि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आराम से समझा जा सके। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, इसमें जो राइट साइड है, राइट साइड का जो पोर है वो पोर है, राइट साइड का जो पोर है वो है मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर, और लेफ्ट साइड का जो पोर है वो है फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है, पहले हमने ये बना लिया। और ये क्या है, जेनाइटल एट्रियम, जेनाइटल एट्रियम जनन वेशम, जिसमें ये दोनों छिद्र पाए जाते हैं। ये वेंट्रल साइड में है। ठीक है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन जो गोनैड है वो क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस की क्या है, ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन कहां पर है, ओवरी की पोजीशन यहाँ आप देखो, एनिमल का अग्र 1/3 भाग, ये आगे का जो 1/3 भाग है उसमें मध्य रेखा के राइट साइड में, तो मध्य रेखा के राइट साइड में यहाँ पर जो है ब्रांच्ड ओवरी पाई जाती है। ये ब्रांच क्या है, ओवरी पाई जाती है। पोजीशन कहाँ हुई इसकी, अग्र 1/3 भाग में, टेस्टिस के ऊपर, पोस्टीरियर वाला टेस्टिस नीचे बनाया था ना, तो टेस्टिस के ऊपर की साइड में और सेंटर से साइड में, तो ये है ओवरी का पार्ट। ओवरी में क्या होगा, ब्रांच्ड ओवरी, यहां हम लेबल करते जाते हैं साथ में। ये है ओवरी जो हाईली ब्रांच्ड है, टेस्टिस भी इसके हाईली ब्रांच्ड थे। तो ओवरी की पोजीशन कहां पर हुई, राइट साइड में। ठीक है, किसके ऊपर, पोस्टीरियर जो टेस्टिस है उसके ऊपर की साइड में और मध्य से एक तरफ में। तो ब्रांच्ड ओवरी, ओवरी से निकलती है ओवी डक्ट, ये ओवी डक्ट निकल रही है। तो ओवी डक्ट जो है ये एक सक्रिय नलिकाकार संरचना है, और ओवी डक्ट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ओवरी में जनन उपकला है, तो इसमें जर्म सेल्स हैं जिसमें ओजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जिससे ओवा फॉर्मेशन होगा। तो ओविडक्ट का क्या कार्य है, इसमें जो ओवा बने हैं वो ओविडक्ट में आते हैं, और यदि उस समय इसको स्पर्म्स अवेलेबल होंगे तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा ओविडक्ट वाले भाग में। तो हम इसे भी लेबल कर देते हैं ओविडक्ट। अब तीसरा पार्ट होता है इसका यूट्रस। यूट्रस हम बनाएंगे, यहां से शुरू करते हैं हम इसको, फीमेल जेनाइटल पोर, यहां से बनाते हुए एक थोड़ी मस्क्यूल, जहां भी यूट्रस होगा वो हमेशा पेशीय होगा और संकुचनशील होगा, थैले के जैसी संरचना है। ये यूट्रस हम बनाएंगे और यूट्रस को इस वाले भाग तक लेकर के आ जाएंगे। यहाँ हमने छोड़ दिया, यहाँ पर इस वाले भाग तक लाकर इसको यहाँ ओपन छोड़ा है। तो ये क्या है, यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय वाला भाग कैसा है, मस्कुलर संरचना है, यानी पेशीय संरचना है, और ये कहाँ ओपन हो रहा है, जेनाइटल एट्रियम में, फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर ओपन हो रहा है, और इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया ये यूट्रस। क्या हो गया ये, यूट्रस।
अब जहां पर ओविडक्ट आई यहां तक और ये यूट्रस वाला भाग यहां पर है, यहां पर ही किसी किसी फैसियोला में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचना, इसको ऊ टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊ टाइप। अब ऊ टाइप फैसियोला हेपेटिका में प्रेजेंट है या नहीं है, ये संशय की बात है, संशयास्पद है, इसीलिए इसको यहाँ पर कई बार नहीं बनाया जाता है। तो ये ऊ टाइप वाली संरचना है। तो पहला पार्ट हो गया ओवरी, ओवी से निकली ओविडक्ट और यूट्रस वाला भाग। अब हम बनाते हैं, इसमें है वाइटलिन ग्लैंड्स, पीतक ग्रंथियां, दोनों लेटरल साइड में, दोनों पार्श्व में, पूरी लंबाई में जो है इसमें पाई जाती है। क्या जो है यहाँ पर पाई जाती है वाइटलिन ग्लैंड्स। तो यहाँ जैसे ये वाइटलिन ग्लैंड्स हैं, पूरी लंबाई में ये वाइटलिन ग्लैंड्स उपस्थित हैं। दोनों पार्श्व में असंख्य वाइटलिन ग्लैंड्स उपस्थित हैं। ये ग्लैंड्स यहां से लेकर यहां तक, यहां भी हम बना दें वाइटलिन ग्लैंड्स यानी पीतक ग्रंथि। तो पीतक ग्रंथि एक पुटी के समान संरचना होती है और उससे एक नलिका निकलती है और वो नलिका ओपन होती है। किसमें? ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या शो कर रही है? वाइटलिन डक्ट। ये वाइटलिन डक्ट है, लेटरल वाइटलिन डक्ट, क्योंकि ये लेटरल साइड में उपस्थित है ना, तो ये लेटरल वाइटलिन डक्ट है। इसको हम डबल कर लें, ये डक्ट का अपीयरेंस देगी। तो ये क्या है? वाइटलिन ग्लैंड्स, असंख्य ग्रंथियां हैं जो दोनों लेटरल साइड में उपस्थित हैं। पुटी के समान संरचना है, यहां से एक नलिका निकलती है जिससे ये ओपन होते हैं दोनों साइड में उपस्थित लेटरल वाइटलिन डक्ट्स में। ठीक है, ये दोनों जो डक्ट्स हैं, ये एनिमल के लगभग मध्य वाले भाग में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट के द्वारा। ये ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट, ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। जहां ये कनेक्ट होती हैं, ये ऊ टाइप में मिटा दूं क्योंकि ऊ टाइप जो है इसमें फैसियोला हेपेटिका में प्रेजेंट है नहीं है, ये जो है क्वेश्चन मार्क है। तो यहां हटा देती हूं मैं एक बार इसको। दोनों ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट ओपन होती हैं एक वाइटलिन, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वापस से चैम्बर बन गया ये। ठीक है, तो ये है वाइटलिन रिजर्वॉयर। रिजर्व होता है इसमें योग कुछ समय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? वाइटलिन रिजर्वॉयर, जो फूली हुई संरचना है। दोनों ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट मध्य भाग में आकर के आपस में जहां जुड़ती है वहां पर ये ओपन हो रही है वाइटलिन रिजर्वॉयर में। इस वाइटलिन रिजर्वॉयर से अब एक डक्ट निकलती है जो जाती है ऊपर की तरफ और जो मिलती है किसके अंदर? ये ओविडक्ट का जंक्शन और यूट्रस वाला जंक्शन। तभी इसको मैंने जोड़ा नहीं था, ये जंक्शन वाला भाग है ये। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ये क्या है? वाइटलिन, यहां हम ले लेते हैं इसको वाइटलिन डक्ट या कैनाल। जो रिजर्वायर के अंदर जो योग है वो इस डक्ट के द्वारा यूट्रस वाले भाग तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि यूट्रस वाले भाग में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना और उसमें आगे का जो डेवलपमेंट होना है उसके लिए इसको पीतक चाहिए, तो यहाँ पर पीतक पहुंचाया जाता है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों चीजें मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट जहां ये तीनों चीजें कौन कौन सी? ओविडक्ट, यूट्रस और वाइटलिन डक्ट जो यहाँ पर मिल रही हैं, ये वाला भाग कहलाता है ऊ टाइप। क्या कहलाता है ये? ऊ टाइप। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, जहां ये जंक्शन है इसके बाहर की तरफ यहाँ पर एक कोशिकीय ग्रंथियां हैं, ये इसको घेरे हुए हैं एक कोशिकीय ग्रंथियां। ये जो एक कोशिकीय ग्रंथियां हैं ये है मेहलीज ग्लैंड। मेहलीज ग्लैंड वैज्ञानिक के नाम के आधार पर नाम है ये। मेहलीज ग्लैंड का क्या कार्य है? ये लुब्रिकेंट सिक्रीट करती है, जो किस वाले भाग में? यूट्रस वाले भाग में,
और यहाँ जो फर्टिलाइज एग है इनको यूट्रस वाले भाग को जो है हमेशा अंदर से मॉइस्ट रखेंगे, जिससे जो है मूवमेंट है, फर्टिलाइज एग का जो मूवमेंट है यूट्रस वाले भाग में वो इजी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला। हम इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेन पार्ट क्या है इसका, गोनैड, ओवरी। ओवरी कैसी है, ओवरी की पोजीशन कहां पर है। ओवरी आप देख रहे हो हाईली ब्रांच्ड है, अग्र 1/3 पार्ट, आगे का जो 1/3 भाग है उसके अंदर राइट साइड में उपस्थित है। कौन सी साइड में है, राइट साइड में उपस्थित है, राइट टेस्टिस के ऊपर, राइट टेस्टिस के ऊपर। ओवरी की जो उपकला है, उस जनन उपकला है, उसमें जनन कोशिकाएं हैं जिसमें oogenesis की प्रक्रिया होगी और ओवा का फॉर्मेशन होगा। ओवरी से निकलती है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है इसमें परिपक्व अंडे लाए जाते हैं, परिपक्व अंडे लाए जाते हैं और ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की क्रिया यहाँ पर होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में होगी। ओविडक्ट पीछे की तरफ आ रही है। थर्ड पार्ट आता है यूट्रस। यूट्रस जो है ये पेशीय संरचना है और चौड़ी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो एम्ब्रियोज हैं, डेवलपिंग स्टेजेस, डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस के एम्ब्रियोज जो है इसके अंदर उपस्थित हैं। ये यूट्रस जो है ये जेनाइटल एट्रियम में ओपन होगा। किस छिद्र के द्वारा, फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यूट्रस वाला भाग का ये वाला जो भाग है पीछे का, ये जो है ओविडक्ट से कनेक्टेड है। यूट्रस वाले भाग के बाद में हम बताएंगे कौन सा भाग, वाइटलिन ग्लैंड्स और वाइटलिन डक्ट्स। दोनों लेटरल साइड में वाइटलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वाइटलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, असंख्य हैं, खूब सारी है ये। वाइटलिन ग्लैंड्स जो है इनका काम क्या है, पीतक का या योग का सिक्रीशन करना। ये योग जो है इन ग्लैंड से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा ओपन होता है, पहुंचाया जाता है कहां पर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट में। तो ये है दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट, लेटरल वाइटलिन डक्ट। दोनों जो लेटरल वाइटलिन डक्ट है लगभग मध्य वाले भाग में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बाय ट्रांसवर्स वाइटलिन डक्ट। जहां ये दोनों कनेक्ट होती हैं वहां बनता है रिजर्वायर। वो रिजर्वायर क्या कहलाता है, वाइटलिन रिजर्वायर, जहां पीतक संग्रहित रहता है। और यहाँ रिजर्वायर से निकलती है वाइटलिन कैनाल। ये वाइटलिन कैनाल ऊपर की तरफ आकर के जहां पर ओविडक्ट और यूट्रस मिल रहे हैं उस वाली जगह पर ये ओपन होती है। कुछ फेसियोला के अंदर ये जो जंक्शन वाला भाग है, ये जंक्शन वाला भाग एक आवरण है यहाँ पर, इसको कहेंगे ऊटाई, यानी खाली ये ट्यूब आपस में नहीं मिल रही है, एक आवरण बन जाता है और उसमें ओपन होती है, इसको कहेंगे ऊटाई। फेसियोला हेपेटिका में इसकी प्रेजेंस कंफर्म नहीं है। इस ऊटाइट के चारों तरफ या हम कहें जंक्शन वाला ओविडक्ट का, यूट्रस का, वाइटलिन डक्ट का जहां जंक्शन है उसके चारों तरफ पाई जाती हैं एक कोशिकीय ग्रंथियां, महलीज ग्लैंड। महलीज ग्लैंड जो है लुब्रिकेंट सिक्रीट करती हैं। ये लुब्रिकेंट जो है ये यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है और डिफरेंट एम्ब्रियोज हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। एक लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें, लॉरर्स कैनाल। लॉरर्स कैनाल का अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। लॉरर्स कैनाल, लॉरर की नाल, लॉरर वैज्ञानिक का नाम है, उसके आधार पर इसका नाम है लॉरर्स कैनाल। ये एक टेम्परेरी ओपनिंग है। ये टेम्परेरी ओपनिंग कहां होती है, डॉर्सल साइड में। ये सारा वेंट्रल साइड का व्यू बताया है, तो डॉर्सल साइड में होती है। तो डॉर्सल में लगभग जहां पर ये वाला पार्ट है, जेनाइटल एट्रियम वाला पार्ट वेंट्रल में है, तो इसी जगह पर डॉर्सल साइड में एक छिद्र बनता है और वो टेम्परेरी ओपनिंग होती है। और ये जो लॉरर्स कैनाल है ये जो है ये एक तरह से योनि का काम करती है, वेजाइना का काम करती है। यानी मैथुन क्रिया के टाइम पर जो दूसरा फेसियोला है उस फेसियोला का जो पेनिस वाला पार्ट है वो उस छिद्र के द्वारा, लॉरर्स कैनाल का जो अपर्चर बनेगा उस छिद्र के द्वारा स्पर्म्स जो है इसमें लॉरर्स कैनाल में पहुंचाए जाते हैं। ये जो लॉरर कैनाल है ये भी फिर कनेक्टेड होती है कहां पर, ओविडक्ट वाले भाग में।
तो वहां से जो स्पर्म्स आए हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट वाले भाग में, यानी ये जो जंक्शन वाला पार्ट है ना, यहाँ ओविडक्ट वाले पार्ट में जो है स्पर्म्स को पहुंचाया जाता है। तो लॉरेंस कैनाल का भी हमें ध्यान रखना है, अलग से मेंशन करना है। ये क्या है, एक टेम्परेरी कैनाल है जो प्रजनन काल में बनती है, और इसका छिद्र जो है वो डॉर्सल साइड में, जहां पर ये जेनाइटल एट्रियम वाला पार्ट है, उसी जगह पर डॉर्सल साइड में जो है इसका छिद्र होता है, और वो एक तरह से योनि का कार्य करता है, जहां से दूसरे फेसियोला का पेनिस मैथुन क्रिया के टाइम पर एंटर होकर के इसमें स्पर्म्स को पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया डायग्राम्स का और पूरा डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।